हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। हम लोग ये हमारा जो मूवमेंट का टॉपिक है, या अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं कि जो एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है डिमांड कर्व के अंदर, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्शन को कैसे समझे या एक्सटेंशन को कैसे समझे या ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोगों को इनका मीनिंग समझना होगा कि ये है क्या। मूवमेंट का मीन्स होता है चेंज होना, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मीन्स है बढ़ना आगे की तरफ, ठीक है, या वृद्धि होना। और कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स है कम होना कोई चीज या सिकुड़ना, और वो भी क्या, डिमांड। मतलब डिमांड ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी। ये है आपका एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये कब होता है ये आप लोगों को समझना है। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस। यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, प्राइस। कि कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से मूवमेंट होता है या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। आई होप ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस डिमांड ऑफ ए गुड इंक्रीजेस। प्राइस क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, और डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं कि जो प्राइस है वो तो कम हो गया, लेकिन जो डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस कम होने पे जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया होगा। फिर देखो, एंड व्हेन ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कर्व डिक्रीजेस। जो हमारा डिमांड कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड कम हो रही है और प्राइस बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डेफिनेशंस, मीनिंग सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन को देखने के लिए कि ग्राफिकली हम लोग कैसे इनको बना सकते हैं। देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मैंने क्या बोला, एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तब क्या होगा, एक्सटेंशन। चलो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ ए गुड इज डिमांडेड ड्यू टू प्राइस डिक्रीजेस। और वो भी कब, जब प्राइस कम हो गया हो। देन कंज्यूमर ट्रांसफर टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो कंज्यूमर क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे राइट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। अब हम लोग कैसे शिफ्ट होता है इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ आप लोगों को एक टेबल दे रखी है, प्राइस दे रखा है और क्वांटिटी दे रखी है। प्राइस है 5 एंड 3, क्वांटिटी है 10 और 20। जब प्राइस 5 था, कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, 10। जैसे ही प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज। और यही कहलाता है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्राफिकली इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ डिमांड लिखा, और जो हमारी डिमांड है ये क्वांटिटी है 10 और 20 एक्स एक्सिस पे रखा, और जो वाई एक्सिस है इस वाई एक्सिस पे प्राइस को रखा। पहली हमारी क्या थी, 5 पे 10, ये 5 और ये 10, तो 5 पे 10। फिर दूसरा क्या है, 3, प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 5 से 3 पे आ गया, लेकिन डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये तो कम हो गया, इसीलिए हम लोगों ने माइनस का साइन लगाया, और ये इंक्रीज हो गया, ये प्लस का साइन लगाया। जब हम लोगों ने डिमांड कर्व बनाया तो पहले तो पॉइंट क्या था आपका, ये वाला पॉइंट था। क्यों, क्योंकि हम लोग 5 पे 10 की क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे। फिर अब हम लोग 3 पे कितना, 20, मतलब किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट।
लेकिन सेम जो डिमांड कर्व है उसी के ऊपर। तो ये जो एरो लगा है ये बता रहा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आई होप ये आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका जस्ट अपोजिट आपको कॉन्ट्रैक्शन में मिलेगा कि डिमांड क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन में कम हो रही है। देखो, व्हेन ड्यू टू इंक्रीजेस इन प्राइस, प्राइस इंक्रीजेस, गुड्स डिक्रीजेस, गुड्स क्या हो रही है, डिक्रीजेस, इज ए रिजल्ट कंज्यूमर्स मूव टू लेफ्ट, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और यहां राइट की तरफ, और अपवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मतलब ऊपर की तरफ लेकिन उसी सेम डिमांड कर्व पे, ये कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। प्राइस 3 एंड 5, प्राइस क्या हुआ आप लोगों का, इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी 20, क्वांटिटी कम हो गई। समझ में आ गया भाई, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। चलो हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं। देखो 3 पे 20, ये 3 था, ये 20, तो ये इनिशियल पॉइंट 1 हम लोगों ने इसको नाम दिया। फिर 5 पे 10, 5 पे 10, तो यहां देखो सबसे पहले ये था, अब और इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हुआ है, प्राइस, इसीलिए हम लोगों ने एरो लगा के यहाँ प्लस का साइन लगाया कि ये जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और क्वांटिटी पहले इतनी थी, अब हम लोग इतनी डिमांड करें तो क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज, इसीलिए हम लोगों ने माइनस का साइन लगाया है। और ये आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप आपका जो एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन वन डायग्राम, कि हम लोग जो आपका एक्सटेंशन है और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसी को एक ही डायग्राम पे बनाए। तो हम लोगों ने एक ही डायग्राम पे बनाया। देखो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपका ये इनिशियल प्राइस है, कि इनिशियल प्राइस P था, तो इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, Q। और हम लोगों ने हमेशा समझा है जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो प्राइस P से P1 हो गया। तो हम लोगों ने ये समझा है जब लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होता है ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने यहां देखो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, ये जो ये वाला पॉइंट है ये कॉन्ट्रैक्शन वाला पॉइंट। फिर प्राइस क्या हो गई, कम, प्राइस क्या हो गई, कम, P से P2 हो गई, तो जो क्वांटिटी है Q से Q2 की तरफ चली गई। तो यहां राइट की तरफ, तो ये हम लोगों ने एरो लगा दिया राइट, और ये कहलाता है आपका एक्सटेंशन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है। तो आई होप वन डायग्राम पे ये दोनों चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। और ये आपका जो टॉपिक है मूवमेंट का या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, ये क्लियर हो गया होगा। बस इतनी सी बात मेरी याद रखना कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से होता है। इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, देखो प्राइस में चेंजेस हो रहा है और यहां भी आप लोगों के प्राइस में चेंजेस हो रहा है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।